तो प्रकाशित वाक्य जो पढ़े थे, तो अंतिम समय में जब परमेश्वर का 1000 वर्ष राज होगा, समय 1000 वर्ष राज के बीच में शैतान को 14 वर्ष शैतान को छुआ जाएगा और गोग और महागोग सारे दुष्ट आत्मा को लेकर इकट्ठा होगा और सारे पवित्र छावनी में क्या करेगा, वो एक एक करके तोड़ेगा और एक एक करके जब छावनी को तोड़ेगा तो छावनी तोड़ने के बाद में वहां स्वर्ग से आग गिरेगा और उसके सारे दुष्ट आत्माओं को जला के भस्म करेगा। और झूठे भविष्यवक्ताओं को और उसके झूठे भविष्यवक्ता को मतलब, अब झूठा भविष्यवक्ता कौन है? यीशु मसीह ने आपको पता है। लंबे लंबे वस्त्र पहन के संघी फरीसी लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह का जो चेले लोग थे उन्होंने यीशु मसीह को बोला कि देखो ये लोग कितने अच्छा प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर यीशु ने उन लोगों को क्या बोला, ये लोग पाखंडी है। वो सड़कों पर और मंदिर के सामने लंबे लंबे वस्त्र पहनते हैं और अपने मुंह को ढकते हैं और स्वर्ग की ओर हाथ उठाते हैं और प्रार्थना करते हैं, लेकिन इनका मन परमेश्वर से बहुत दूर है। आशीष भाई, बहुत दूर है। क्या बोला? बहुत दूर है। किसने कहा? यीशु ने कहा। अब देखिए ये कोसों दूर उनका क्यों ऐसे कोसों दूर हुआ उनका मन? तो उनका मन इसलिए कोसों दूर हुआ कि नासरत यीशु मसीह जब ये पृथ्वी में आया तो यहूदी जातियों ने उसको ग्रहण नहीं किया और वहां सामरी स्त्री जो कि 5 पति रख चुकी है उसके पास पहुंचता है और कुइया में बैठता है। उसको पता है कि वो कुइया में उस समय पानी भरने आ सकती है जिस समय सुनाटा हो, नहीं तो वो सामरी स्त्री जैसे ही चलेगी उसके कदम में सौंदर्य की फरीसी नहीं चलेंगे, क्योंकि पहले जो आदम जाति लोग वो सामरी स्त्री, सामरी का मतलब वो हरजन जाति, और उसमें से नीच होने के साथ साथ केसिया का उस समय यहूदी लोग क्या मारते थे? केसिया वृद्धि करने वाला को परमेश्वर ने क्या कहा था, इनको पत्थर मार के कुआं देना कि दूसरा डर के केसिया वृद्धि। परमेश्वर यहोवा का पुराना नियम कहा गया था, वो भी वो लोग जानते थे। एक स्त्री बेविचारिणी थी, पकड़ा गए, खादर कहाँ ले आए? यीशु प्रभु के पास। यीशु प्रभु हम ना बोल रहे हैं, वो लोग यीशु प्रभु नहीं बोल। प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है बोलकर सबसे पहला स्वीकार जब होता है जब पवित्र आत्मा सामरी स्त्री के पास जाता है और कुइया में बैठता है, पानी भरने आती है और पानी भरने जैसे आती है उसके बाद बोलता है कि पानी मुझे पिलाओ, और उसके हाथ से पानी, यहूदी लोग पानी तो क्या उसके रास्ते में जहाँ कदम रखती थी वहां छीची करते थे। एक तो छोटी जाति, दूसरा तो बेसिया को पत्थर से मारना। अब वहीं पर यीशु मसीह के पास एक बेसिया को ले आते हैं लोग उससे पहले। उसके बाद में इसने ये विचार करते हुए पकड़ा गई। अब इसको बड़ा छोटा पत्थर मारकर इसको मुआना है, तो तू क्या करता है? हमारा व्यवस्था तो मुआने के लिए बोलता है, क्या बोलता है? लेकिन व्यवस्था मारने के लिए बोलता है। यीशु मसीह का जीवन है, पापों को, अपराधों को, अधर्मों को क्षमा करने आया ना। अब तू गुरु क्या बोलता है? उस समय यीशु को लोग नहीं चिंते। उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं है, मारो, क्या बोलता है? लेकिन एक बात जरूरी सुन लो, तुम में से जो ज्यादा धार्मिक है सबसे पहले वो पत्थर मार। और वहां यीशु भाई कोई भी धार्मिक, यीशु मसीह को आप जब पवित्र आत्मा जब आता है, यीशु ही प्रभु मसीह है बोल के आप ग्रहण करते हैं। वो पवित्र, वो बोलते हैं कि आपको किसी चीज को शक है,
पहले जब विश्वास करते तो हम चौंक लेते, क्या करते हैं, लेकिन किसी को टेस्ट का पता चलता है तो वो सफर के जाता है। अब दूसरी होती है जब प्रभु को आप प्रभु यीशु मसीह प्रभु है बोल के सुन लिए ना, तो वहां पर आपका बीज जमीन पर नहीं बोया गया। जमीन कहाँ है, सुनते ही कहाँ बोया गया, जमीन पर। और जमीन क्या है, बीज परमेश्वर का वचन है, जमीन कहाँ है, हम है। अब वो बीज बोया गया है, अब वो जब दोबारा संगति में आता है उसमें पानी डाला जाता है, वो और इतना बनता है। लेकिन जो संगति में नहीं आता है वो क्या है, जो रोड किनारे है, वो चिड़िया आया, शैतान चुराने चाहता है, शैतान चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए, मारने के लिए, नाश करने आया। लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत दायित्व का जीवन देने के लिए आया। तो बीज क्या हुआ है, बोया जाता है, लेकिन अब वो जो शैतान है चुरा ले जाता है। लेकिन जो आता है पानी डालते रहता है, उसके बाद दोबारा उसको पवित्र आत्मा उड़ेल दिया जाता है। टूटा फूटा अन्य भाषा बोलता है, करता है, फिर भी हालेलुया करता है, वो चंगाई भी करता है, इधर उधर लोगों को भी करता है। क्या होता है, उसमें भी संगति में बना रहेगा तो तीसरा बार में पिला दिया जाता है। अब पवित्र आत्मा आते के साथ लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह प्रभु है बोल के उसे स्वीकार करते हैं हृदय से। ये क्या है, बीज बोना। दूसरा बार में आपको नहा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, तीसरा बार में आपको फिर नहा दिया जाता है। पहले हम सब लेते हैं, बीज बोया जाता है, उसके बाद हमें क्या कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। नहा के तो प्यास बुझता नहीं, फ्रेश होते हैं। जब पवित्र आत्मा से भरते हैं ना, तो किसी चीज में वो परमेश्वर के साथ नहीं छूटता है। उसका दुख, उसका पीड़ा, और किसी मनुष्य पर निर्भर। कोई हमें बैठा था, पानी मांगा, मेरे हाथ से तू पानी पिएगी, हाँ मैं पीऊंगा, दे दो। यहूदी लोग मेरे हाथ से पानी नहीं पीता, लेकिन मेरे हाथ से आप कैसे पानी पिएंगे, आपके पास तो बर्तन भी नहीं है, कैसे नहीं है, बाल्टी नहीं है, क्या क्या होने लगी। उसके बाद तू जान दी तो अभी मुझसे तू पानी मांग, मुझे तू जानती। यहाँ समुद्र की फरिश्ते लोग लंबे लंबे प्रार्थना करते थे, तू कौन है बोलते थे यीशु मसीह को, क्या बोलते थे, और पतरस बोलता है, विष्णु आप परमेश्वर के पुत्र हैं। वो पहचानता है, कौन पहचानता है, जानते हैं मसीह में आएगा सारा वर्ल्ड चला क्या है, तो बहुत से ना सकते, लेकिन कठिनाई के साथ चला के सीखते। दूसरा व्यक्ति है सुन के सीखते, तीसरा व्यक्ति है ठोकर खा के सीखते। इसीलिए अब कलीसिया को ठोकर खा के तो सीखना पड़ेगा, तो ये ठीक है, तो नहीं तो कौन क्या, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु ने बोला एक बार समझा दे, दो बार समझा दे, नहीं मानता था कलीसिया में समझा दे, बात में नहीं मानता था शैतान के हाथ में समझाओ। किसने कहा, हम आप लोगों को समझाने वाले समझाएंगे, क्या दिया संगति बंद कर देंगे, क्या बोलिए, बाइबल कर रहा है, हम कर्जा की सिखाए, बाइबल कर रहा है, ये क्या स्वागत करना होगा, नहीं तो जिसको ज्यादा दिया गया है पर उसको ज्यादा और ज्यादा हिसाब लिया जाएगा, सीने छोड़िए ना, टंगड़ी मार के आप लोग को उतना चुकाने की जरूरत ओके चलती है। लेकिन जो यहाँ खड़ा होके बोल रहा है ना, उसको ऊपर से नीचे तक बसाया जाए, तू जानता था ना, हाँ। तब अभी तुम लंबा लंबा प्रार्थना करने वाले, लंबा लंबा ड्रेस पहने वाले, तो हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया करने वाले ने नहीं पहचाना, क्या किया,
उसके बाद अंधों को आंखें दे रहा, लंगड़ों को आंखें दे रहा, कोढ़ी को अंधों को आंखें दिया। तो अरे तेरा आज कुछ ना क्या बोल, इसके माँ बाप को भी पूरा टॉर्चर किया जाए, टॉर्चर किया जाए। यूना 9 अध्याय में है, टॉर्चर किया जाए। उसके बाद लड़का भी बोल रहा, अब जिसने मुझे ठीक किया मुझे, तू पापी हम लोग से बात करेगा? चुप, अंगड़ा पाप के कारण अंगड़ा होता। आंखों को देखते हो, आंख खुला खुशी नहीं पाए। उनको अंधाई करना चाहिए था, उनको दोष लगाने के लिए। वो किसका आत्मा था? शैतान का। हाँ, शुरू से कोलोबी जाके पुजारी थे, भक्ति का देश धारण किए हुए थे। 38 साल से लकवा मारा हुआ बैठा हुआ है। कब स्वर्गदूत आएगा, कुंड के पानी को हिला देगा, तालाब के पानी को, और हम जाके बैठे। यीशु मसीह पहुंचता है, सुनो, कितना साल से? 38 साल से। उठ अर्जन फड़ी लेकर, उसके बाद एक पुजारी ने लिया, तुम क्यों रहते दोनों दोस्त लगाने के। और यहाँ अरे विश्राम दिन के दिन में तुमको फोल्डिंग उठा के, खटिया उठा के, तुमको किसने कहा? उसको भी जिसने कहा, मुझे उसी ने कहा, किसी ने नहीं उठाए। अब कौन है भाई, पता लगा। काम हो रहा है, खुशी नहीं हो रहा है। इसको अब हमको क्या करना है? मार डालना है, पत्थर मारना है इसको। परमेश्वर का सारा व्यवस्था को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है, भंग कर रहा है। उसके बाद में बाप रे इस प्रकार के बात कर रहा है। उसके बाद फिर मंदिर में जा रहा, सूखा हाथ है, पड़ल है, कि विश्राम दिन के दिन नहीं चंगा करना है। यही है चंगा करने वाला, नहीं चंगा करना है, ये परमेश्वर के विरुद्ध में है। क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने बोला, सुनो, तुम्हारे घर यदि तुम्हारे बेटा बेटी कोई हमें विश्राम दिन के दिन गिरे तो तू पार्टी लगा के नहीं निकालेगा तेरे बेटा बेटी को। कुछ नहीं बोले, हाँ भी नहीं, वो भी शैतान आना जवाब नहीं देगा, खाली आपको सुनाएगा क्या करना, आना का जवाब बस। उसके बाद में सुखा हाथ को भी परमेश्वर ने ठीक किया। और एक कुफरी आती है, 18 साल से बंधन में। और ये अब्राहम की बेटी का मतलब, जितना ये अब्राहम का बेटी विश्वासी है, अभी भी विश्वासी जानते हैं। 18 साल हो गए दूसरा आत्मा से ग्रस्त क्यों रहे, बीमारी रहे, क्योंकि वहां कौन नहीं था? परमेश्वर को उपस्थित पवित्र आत्मा यीशु मसीह। क्यों नहीं? क्यों नहीं था? क्योंकि उन लोगों ने आने ही नहीं। आप पहचानिएगा तब मैं कोई आपके घर में आएगा। अब आपके घर में हम ऐसे ही घुस लेंगे, अब मेरे घर में आप ऐसे ही घुस लेंगे, पहचानेंगे तब। यीशु को जब तक आप नहीं पहचानेगा, क्योंकि वचन में पहले कहा तुम फिरो तो मैं भी फिरूं, हे पापी व्यभिचारियों तुम लोग मुझ पर फिरो तो मैं भी तुम पर फिरूं। उसके बाद यीशु मसीह इन्हीं लोगों के लिए आए थे। मार क्या बोला यीशु मसीह ने? यहूदी जाति लोगों के लिए, इस्राएल लोगों के लिए, अब्राहम के लोगों के लिए, इसहाक के लोगों के लिए, याकूब के लोगों के लिए, इन्हीं लोगों के लिए आए। इन लोगों ने ग्रहण नहीं किया, चलो संभालिया। उसके बाद जाके क्या बोलता? सुनो औरत, सुनो स्त्री, हम तुम्हें जो कहने चाहते हैं वो ध्यान से सुनो। यदि तू जानती मुझे मैं कौन हूं तो मुझसे पानी मांगती। अब यीशु मसीह मजबूर हो रहा है। बड़े बड़े वेश धारण करने वालों ने ग्रहण स्वीकार। अभी उसके बाद सीधा चमत्कार देखने के बाद आके खड़ा हो गया, बोलते हैं सुन, तो सच में परमेश्वर का पुत्र है, आने वाला मसीहा है। कुछ नहीं बोल रहा है तो सुनो, हमें क्या चिन्ह और क्या चमत्कार दिखाता है। मसीह का जवाब क्या था? इस बेविचारी लोगों के लिए, इस बेविचारी के संतानों के लिए, शैतान के दुष्ट संतानों के लिए कोई भी चिन्ह नहीं दिखाया जाएगा। एक ही
चिन्ह है। जैसे योना जैसे मछली के पेट में 3 दिन रहा, उसी प्रकार 3 दिन में उसको उबाला गया। उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र चिन्ह यही है कि वो यह करने वाला है, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरा दिन बाद ही उठेगा, वही चिन्ह है। और दूसरा चिन्ह देखने चाहते हो तो इस मंदिर को तोड़ दो, मैं तीसरा दिन में इसको खड़ा करूं। आप समझ में ही नहीं आया। ये मंदिर 46 साल लगे बना। आप परमेश्वर आजीज हो गए, क्या हो गया? यीशु मसीह को नहीं स्वीकार, क्योंकि वो दुष्टों के विचारी के सिद्धांत थे, वो प्रभु के रूप में भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं सीखा। उसके बाद सुन स्त्री, पानी चाहिए? हाँ प्रभु, वो पानी मुझे चाहिए। तो जा आपने पति को बुलाया था, आप पवित्र पानी पीने चाहती हो ना, तो मैं भी देना चाहता हूँ। प्रभु मेरे पास तो पति नहीं है। सुनो, अंधकार में किया हुआ काम मैं ज्योति में प्रकट करूंगा, वचन में लिखा है। परमेश्वर जान गया। सुनो, ठीक है पति हो, 5 पति हो चुका है, अभी जो रखी है वो भी तेरा नहीं है, ठीक पति है। और यह बर्तन सारा फेंक खाके जाके सारे लोगों को सुनाई। परमेश्वर ने शामी स्त्री को जाके अपने आप को प्रकट किया। उसके बाद में यहाँ जो प्रकाशित वाक्य में बोलता है 20 का 7 से 15 में, अधलोक का जो राजा है वो बर्बाद हो, उनको जो झूठे भविष्यवक्ता स्वर्ग से आग गिरा और सारे को क्या किए, पकड़ लिए। उसका झूठे भविष्यवक्ता, उसका जो बॉस है, सब क्या किया गया। और परमेश्वर ने मत्ती में 25 का 35 है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, खाने को नहीं दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। हाँ, और आगे? मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। आगे? मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। आगे? बीमार और बंदगी में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदगी में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत दंड भोगेंगे। रुकिए, धर्मी परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन, 2 ही जीवन है हमारे पास। और ये एक जीवन जो अनंत जो है, धर्मी लोग, हमें यीशु मसीह क्रूस में लहू बहाकर धर्मी कर दिया। क्या कर दिया? धर्मी लहू बहाकर सिर्फ धर्मी नहीं किया, 3 दिन बाद जी भी उठा। हाँ, जी उठा ना, जी उठा है। लेकिन अब यहाँ है बात हमें समझना क्या है कि यीशु मसीह को जैसे प्रकाशित वाक्य जो नरक के डाल दिया गया, यहाँ भी जो सूती नहीं लिया उसको भी अनंत आग में डाल दिया गया। ये जो सूती नहीं लिया, अब ये सारे परिस्थिति को परमेश्वर ने उस समय जिस समय बोला था, यहूदी लोगों के समय में बोला था। पहले परमेश्वर 3 व्यक्ति के पास अपने आत्मा को भेजता था, आज सारे विश्वासी के पास भेजता है, लेकिन उसको 3 स्तर से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला विश्वास किया, पवित्र आत्मा को उसको चख लेता है, मधुर से मीठा यीशु मसीह है, पहले चख लिया जाता। दूसरा में वो पवित्र आत्मा उस पर उड़ेल दिया जाता। तीसरा में उसको पिला दिया, क्या हो जाता? पहले उसी प्रकार ये अभिषेक राजा के पास रहता था, अभिषेक पवित्र आत्मा का अभिषेक। दूसरा याजक के पास, तीसरा भविष्यवक्ता के पास रहता कि उनके पास जाके क्या करें? सलाह। क्या करें? सलाह। अब जैसे ही यहाँ मत्ती के पुस्तक के अनुसार
और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अनुसार जैसे ही लोगों ने क्या किया, पाप किया, नहीं ग्रहण किया यीशु को, उसी समय उन लोगों के जीवन में न्याय आ गया, क्योंकि पाप का मतलब इसीलिए आप और हमको ध्यान से समझने की ये बात है कि यीशु मसीह के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह को जो ढूंढता है वो मांगता है, जो मांगता है उसको क्या होता है, जो ढूंढते हैं यीशु मसीह को आप जब ढूंढेंगे तभी यीशु मसीह, लेकिन वो लोग मसीहा आएगा वो उनको, और उस वक्त के पुस्तक में पता था, लेकिन उन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया। आज क्योंकि वो लोग अपने व्यवस्था, नियम, परंपरा, धर्म, धन, दौलत सभी चीजों से मगन है, जो मगन होते हैं वो यीशु को पूरी रीति से कभी भी नहीं पहचाने। इसीलिए उन लोगों ने यीशु मसीह को न पहचाने के कारण न्याय ले आया। क्या किया? अपने ऊपर में न्याय ले आया। अब ये बात है कि आज यीशु मसीह को कितने लोग गरीब के आत्मा में हैं, कितने लोग बीमार के आत्मा में हैं, कितने लोग पहला ठीक था अभी ठीक नहीं है, कितने लोग अब ठीक होने जा रहे हैं, बहुत से इधर उधर कहीं ना कहीं समस्या कहीं ना कहीं। उसके बाद में जब समस्या डमाडोल है तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं घटी है। उसके बाद जो कोई यीशु मसीह को ग्रहण करेगा वो क्या हो जाएगा? परमेश्वर का संतान क्या हो जाएगा? इसलिए सारे यहूदी जाति लोग परमेश्वर को न पहचाने के कारण वो न्याय में चले गए। यीशु मसीह भूखा था, यीशु मसीह प्यासा था, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को पानी नहीं दिए। और ठीक है, तुमको हमने जेल में भूखा प्यासा कैद में ऐसा नहीं देखा, लेकिन यीशु ने कहा सुनो, जो तेरे सामने छोटा से छोटा किसी को किया नहीं किया मुझे नहीं किया। इसीलिए सुन दुष्ट लोग, तुम लोग कहाँ जाओ? आनंद आग में। लेकिन परमेश्वर के लोग धन्य। अब परमेश्वर के कौन लोग धन्य होंगे? जो यीशु मसीह के लहू से धोया हुआ वो धन्य। चार वो प्रोसेस है विश्वासी को प्रभु में प्रवेश करने की। जैसे वो पाप स्वीकार करता है, पवित्र आत्मा पहले आती है। जैसे ही पाप स्वीकार करता है, यीशु मसीह का लहू उसका सारे पापों को धो देता। जो मसीह को विश्वास करते हैं, आपका विश्वास से धो देते। दूसरे बार में जब आप अंगीकार कर देते हैं तो उसके बाद आप में बीज बोया जाता है वचन का, उसके बाद वो उगता है। दूसरे बार में उसमें पानी से डाला जाता है। पौलुस क्या बोलता है? बोने वाला कोई और है, वचन बोया गया। बोने वाला कोई और है, सींचने वाला कोई और है, काटने वाला कोई और है। और काटना वो है, पहले आपको पवित्र आत्मा छू लेता है। दूसरा में पवित्र आत्मा आप क्या करते हैं? नहा लेते हैं, उन्हें दिया जाता है। तीसरा में पवित्र आत्मा आप पी के आप लोग यहाँ पवित्र आत्मा छू लिया, लेकिन यही बात है, उन्हें ना दिया है, पिया नहीं दिया। अब उसके लिए बहुत आपको बारिश में बनाना हो। क्या होता है? उत्कट इच्छा रखने वालों को ही मिलेगा। उत्कट मतलब उसका लालसा जो करते हैं। उसके बाद दुष्ट आत्मा लगना महसूस हो गया लोगों पर। क्या हुआ? अब ये दुष्ट आत्मा लगना कब से महसूस होता है? इस्राएली लोगों पर यीशु मसीह को इनकार के बाद। क्या करने के बाद? लेकिन जितने लोग ग्रहण करते गए, आप देखिए आंटी जिस बातों को वचन को ग्रहण करते गए तो हम लोग भी एक बार चौंक गए ना। बाबा हालेलुया 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 बीच में क्या है? श्रुति भी है। ये के बार जो गिर गई, शैतान बस इसी जगह पूछता है। क्या पूछता है?
न्याय आया। न्याय कहाँ से आया पता है? आदम का दोनों बेटा, देखो केन, देखो हाबिल। आदम ने पाप किया, पति नहीं हो गए, वाटिका से भगा दिया। उसके बाद आया बेटा जन्म केन। उसने कहा कि मेरा ये परमेश्वर ने दिया वो पुत्र है, क्योंकि उसको लगता था कि इस समय परमेश्वर ने कहा था सुनो एक स्त्री के द्वारा पुत्र जनेगा और वो पुत्र शैतान तेरे सिर को घुसेगा और तू भेड़ी को डसेगा। वो सीधी बाबा बाबा अरे यही फर्स्ट पुत्र होगा जो मुझे वाटिका में क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, औकात दिया था। उसको भी बाद में बहुत महसूस हुआ था मन जब मुकरी ना पति को खिलाते, जब आदम को छोड़ी ना उसको भी बहुत महसूस हुआ था। और आदम ने कभी भी परमेश्वर को नहीं पुकारा, उसको गलती का महसूस था। आदम कठोर पड़ गया, तो इससे उसने एक बेटा पैदा किया। तो क्या बोली, यहोवा परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया है। उसको पूरा विश्वास था कि ये कौन है, यही पुत्र सिर को पूछ लेगा। लेकिन पाप से जन्मा हुआ कोई भी सिर को नहीं समझ सकता। वो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया है। वो पूछती, उसके बाद दूसरा जन्मा, उसके बाद वो दोनों भेंट ले गए। वो खेती किसान में से ले गया था, किसान था, लेकिन किसान का भेंट अब क्यों ग्रहण नहीं किया, तो उसको पहले ही आदम को जैसे हवा ने फल खिलाया था, तूने अपने पत्नी के बात सुनने के कारण तेरा ये भूमि जमीन श्रापित है, इसलिए आप सुनते क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप सुनने के द्वारा श्रापित हो सकते हैं, आप सुनने के द्वारा बेविचारी हो सकते हैं, आप सुनने के द्वारा क्रोधी हो सकते हैं, आप झूठ, शैतान आपको ये करने चाहता है। उसके बाद तू परिश्रम करेगा, उठ कटेरे उपाएगा। सुनिए फल तो सब सही ले गया था, लेकिन श्रापित भूमि से ले गया था उसका फल ग्रहण ग्रहण नहीं हुआ, उसको पूरा गुस्सा आया। लेकिन भाई एक जमीन वो भेड़ चरवा था, बकरी 80 साल भर का जो पाठा होता है वो फड़ गया, चर्बी वाला ले गया। उसके बाद तुम्हारा बताया नहीं गया। लगता है कि जैसे परमेश्वर ने आदम हवा अंजीर का पत्ता केंद्र थे, उस समय वो लोगों को नमक ढांकने के लिए किसी उपाय नहीं था। परमेश्वर ने वहां भी बलिदान किया था, एक जानवर को मारकर उसको वस्त्र पहना था। उसी प्रकार वहां भी बलिदान चढ़ाया गया था पाप के कारण। पाप का जो बलिदान ही लहू था, यहाँ भी उसने लहू बहाया तो ऊपर से आग गिरा। लहू शुरू से हुआ है, क्या है, पाप का जो मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु लहू बहाना था, इस समय से ने लहू बहाया। उसके बाद में इसको नहीं लिया तो इसको क्रोध आगे क्या आया, परमेश्वर ने देख लिया, जल्दी से देखा, परमेश्वर ने देखा कि क्रोधी है। ए सुनो सुनो, क्या सुनो, तुम क्रोध नहीं करो, क्योंकि क्रोध तुम्हारे अधीन कर लेगा। क्योंकि क्रोध इसलिए नहीं करना कि शैतान, हमारे बाइबल में लिखा है कि शैतान द्वार में खड़ा रहता है, लेकिन दूसरा बाइबल में लिखा है शैतान द्वार में छिपा रहता है। जैसे ही तू क्रोध को बढ़ाएगा, बाइबल कहता है तू क्रोध करना, लेकिन पाप नहीं। क्रोध स्वाभाविक पाप है, लेकिन आप पाप में रुक जाते। क्या हो जाता है, आपका मुंह से गाली निकला कि वो पाप शुरू हो गया। उसके बाद छिपा रहता है तो क्रोध करेगा। तो उसने क्रोध कंट्रोल नहीं किया, शैतान जो छिपा था, परमेश्वर का उपस्थिति आवाज चला गया, अंदर घुसा। उसके भाई को बोला बाहर चलो, बाहर चला। भाई आगे चल रहा था, उसको भी नहीं मालूम था कि मर जाएगा। क्रोध के कारण उसने किसी चीजों को या पत्थरों को या लकड़ी को या किसी चीजों को या हड्डी से, किसी चीज जानवर की हड्डी से जोर से मारा, मर गया। उसके बाद उसका लहू क्या कर रहा है, मिट्टी में से न्याय दो न्याय दो न्याय दो बोल रहा। न्याय आ गया ना, अच्छा न्याय आ गया ना। विचार करो, हत्या करो, गाली करो, क्रोध करो, न्याय आगे आए। क्योंकि उसने क्रोध को ग्रहण किया ना, झूठ को ग्रहण किया ना, परमेश्वर की आवाज को ग्रहण नहीं किया ना। न्याय आया, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, उसका लहू बेमत मराया, न्याय मांगा। यीशु मसीह भी तो बेमत मरा है ना, उसने कोई गुनाह किया था, हाबिल ने भी कोई गुनाह नहीं किया था, लेकिन न्याय मांगा। न्याय का मतलब है मेरा लहू बहाया है तो इसका भी लहू बहाना है।
लेकिन परमेश्वर ने क्रूस में लहू लुहान होकर हे पिता ये क्या नहीं क्या करते हैं, ये नहीं जाते क्षमा। अब यीशु मसीह के क्षमा को ग्रहण कीजिएगा कि हाबिल के न्याय को ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि हाबिल को न्याय को सौंदर्य फरीसी लोग ग्रहण किए, तो उसके बाद वो लोग न्याय व्यवस्था में चल रहे थे, धर्म में चल रहे थे, कर्म में चल रहे थे, लेकिन यीशु मसीह में वो लोग चल नहीं पाए। तो यीशु को दूसरा जगह जाकर अपने आप को क्या करना पड़ा, प्रकट करना पड़ा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो, आप परमेश्वर का प्रार्थना का वरदान पाए हुए हो, अभी आपके बाल बच्चों को वही प्रार्थना वही विनती सुरक्षित रखेगा, लेकिन 14 साल के बाद 15 साल के बाद बोलेंगे इन्हें हाथ में रखेंगे और प्रार्थना करके समझाएंगे नहीं होगा। न्याय आया। अब आप न्याय को ग्रहण, लोगों ने क्या है, क्षमा को ग्रहण। जैसे मैंने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया उसी प्रकार तुम भी इस प्रकार से बोला, इसमें से तू ऐसा प्रार्थना करना, जैसे मैंने अपने अपराधी को क्षमा किया उसी प्रकार मेरे अपराधों को क्षमा करो। इसका मतलब पहला क्षमा किसको करना चाहिए, तभी वो क्षमा करेगा। क्या करेगा? अब संदुकी फरीसियों ने यही चीज ग्रहण नहीं किया, अभी के मसीह लोगों ने भी यही चीज ग्रहण नहीं किया। इसलिए यहाँ बोलता है आदम और हवा की विद्रोह भावना से प्रभावित थे। उत्पत्ति का कहानी हमें बताती है कि पिताओं के पाप केवल पिताओं तक ही सीमित नहीं है। निर्गमन 20 का 5 कहता है उनके बाप दादों का अधर्म उन्हीं का है जिन्होंने मेरी आज्ञा नहीं मानी। उसके बाद जब हम यीशु मसीह में आकर आज्ञा नहीं मानते ना, अपने बाप दादा के अधर्म, श्राप, दुष्ट आत्मा सब कुछ पूरी रीति से आपके ये शरीर के बोरा में ठूस के डाला गया। अब जानते हैं वो बोरा फट जाएगा तो दूसरा बोरा में भी ठूसा जाएगा। इसीलिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको पहचानना क्या होगा, नहीं तो जानते हैं जिस दिन वो चाहता है कि यीशु मसीह को अस्वीकार है, तेरे बेटी का शादी करना है, तेरा बेटा का करना है, तेरा ऐसे करना है, तेरा पति ऐसे पीछा करना, तेरा पत्नी कोई न सुधर तो ऐसी कहीं ना कहीं फंसा के रख ले रहता, क्या तेरी चार में आ जाकर रख देगा, रात में आ जाकर रख देगा, हाँ तो रात में आ जाकर रखेगा। उसके बाद टाइम लेता है, क्या करेगा, क्योंकि जल्दी ध्यान प्रदान जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब शैतान को इस बातों को पता है आप कहाँ कमजोर हैं। इसीलिए जब हम पाप अपराध करते हैं तो यहाँ पर मैं इसके पाप दादों का जो श्राप जो वो है आज्ञा न मानी है, मैं इसे बच्चों को उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी को दूंगा। इस संदर्भ में परमेश्वर बोलता जो यीशु मसीह को छोड़ेगा फिर हमारा परिवार क्या हो जाएगा। अब तू प्रार्थना में न चाहिए, कौन बोल रहा है? अब यहाँ बोलना चाहिए था यीशु के नाम से तू पश्चाताप कर, तो पूरा क्या करे खइयो बोल के पवित्र आत्मा से क्या होता, पछतावा होता है, होना चाहिए। तो अब उस एक विश्वासी को सुन, क्या कौन मुड़ी खड़ा कर रहा है और किसने कब्जा कर लिया? शैतान कब्जा कर लिया। हम झूठ को क्या है, हम अच्छी क्या है, वही चमत्कार है। वही चमत्कार को यीशु ने करा नहीं किया, ये यहूदी जाति के कारण यीशु का आया था यरूशलेम में। अभी यीशु कलीसिया में है, मंडली में है, आपके बीच में है, आपको ग्रहण करना है नहीं करना। तो यहाँ पर अपमान शब्द का अर्थ घृणा आवेग से कहीं अधिक है। ऐसा माना जाता है कि आज्ञा का उल्लंघन का तथ्य हृदय में घृणा का प्रमाण है। वही व्यक्ति को यह न लगे कि वह परमेश्वर से घृणा करता है। इसी तरह यीशु ने कहा जो लोग उसमें नहीं थे वे उसके विरुद्ध में थे। जितने लोग यीशु को ग्रहण नहीं किए
यहूदी, सदूकी, फरीसी, पुजारी, याजक, जो धर्म का वस्त्र पहनने वाला, लंबा लंबा प्रार्थना करने वाला, जो यीशु को नहीं मानते थे, यीशु के बातों को, वो किसके विरुद्ध में थे? उसके बाद शैतान हमें यीशु का विरोधी बना देता है। तो आप किसी खासीमन को घर में बुला के खाना खिलाते हैं, उसके साथ खाते हैं, उसके साथ हा 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 करते हैं, किसी न किसी, आप लोग पहले के लोग हैं, कहीं तो आप दुश्मनी करके बैठे होंगे, लेकिन हम मन मोटा होगा, वो उसके घर में, आप उसके घर में है, इसीलिए हमें यीशु मसीह का विद्रोह बना देता है। इसलिए यीशु ने कहा, सुनो, मैं द्वार में खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुने, क्या सुनना, शब्द को सुनो। मनुष्य को पवित्र आत्मा क्या करती है, सुन लेकर शब्द सुना। कोई शब्द सुनकर हृदय से, कोई शब्द सुनकर द्वार खुलेगा, उसके घर में आएंगे, उसके साथ में भोजन करेंगे। इसका मतलब हृदय के द्वार, यीशु मसीह हम जो खाते हैं वो कर रहा, उसके बाद में जो उठते हैं कर रहा, प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह है, आराधना कर रहे हैं यीशु मसीह, स्तुति कर रहे हैं यीशु मसीह, प्रशंसा यीशु मसीह कर रहे हैं यीशु मसीह है, गाली दे रहे हैं आपके साथ में यीशु मसीह, आप बेविचार कर रहे यीशु मसीह नहीं, आप सूद में पैसा लगा रहे यीशु मसीह नहीं, दूसरों को शराब रहे यीशु मसीह नहीं है। हम बेटा बेटी के शादी करके आई हो, हम गरीब से छुटकारा करके आई हो, हम मम्मी को डांट के पापा को डांट के आई हो, तब हम यीशु मसीह को मानवे, ये सब नहीं होता है तो न होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, उसके पीछे चेला आने वाला था, सुनो, मैं एक मुर्दे को काट के आता हूँ, मेरे पिताजी मरा है, मैं गाड़ने जाऊं, मुर्दे को मुर्दा को गाड़ने दे, तू मेरे पीछे आ। क्यों ऐसे बोला? क्योंकि तूने उधार किया है, तूने मुझे जान लिया है। ऐसा नहीं कि मुर्दा और परंपरा तुझे रखते मेरे पीछे से आने से, तू रुक जा बोला। सुनिए क्या बोला? मुर्दे को क्या बोला? हाँ, मैं उसका पिताजी पड़ा, क्या बोला? तेरा परंपरा न रुके, परंपरा तुझे न उलझाए, क्योंकि तूने मुझे जान लिया है। क्या बोला? वो तो मुर्दा है, तू अब मुझे जान लिया तो तू क्या है? जीवित है। यीशु मसीह को जो जाना वो जीवित है, वो तो धन है, इसलिए आप लोग लापरवाही जीवन, धनस लापरवाही जीवन नहीं जिएगा। उसके बाद शोकित के दुखी के बात है कि नहीं भाई? अभी मेरा भी मन इतना कठोर नहीं है कि कोई बोले तो भाई जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ हम भी जाते हैं, लेकिन वो नियम परंपरा नहीं करेंगे, आप जाएंगे बोलेंगे जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह, चल तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, इसके साथ ही आएंगे नहीं बोला, मुर्दे को मुर्दा बोला। अब उसका कहने का मतलब था, सुनो, तुम उसमें उलझ जाओगे, उसके बाद तब तक हम बहुत दूर हो जाएंगे और तुम मुझे ढूंढोगे, मैं पाऊं नहीं पाऊं, इसीलिए अभी तुझे उधार मिला है, अभी तुझे छुटकारा मिला है, अभी तुझे चंगाई मिला है, तुझे बिजनेस रोकेगा, लड़ाई रोकेगा, झगड़ा रोकेगा, तेरा पैसा रोकेगा, बाल बच्चा रोकेगा, पति रोकेगा, पत्नी रोकेगा, इधर रोकेगा, उधर रोकेगा, तेरा नियम परंपरा कानून रोकेगा, लेकिन सुनो, उसको उन्हीं को करने दो। तू जो है, जो मेरे पीछे आए हो तो मेरे पीछे आओ। हालेलुया। अब यह उसी प्रकार से कैन और हाबिल अपने माता पिता के विद्रोह से प्रभावित थे। अब ये कैन हाबिल का पाप नहीं था, क्योंकि माता पिता दोनों परमेश्वर का अवज्ञा आज्ञा को भंग करके वो लोग निकले थे और परमेश्वर द्वारा श्राप लेके निकले। क्या लेके निकले थे? अब ये घर से परमेश्वर के द्वारा आने का कार्य करके आप श्राप लेके निकलिएगा कि आज क्या लेके निकलेगा? हाँ, सबको जोर से बोलिए तो चंगाई लेके निकलिएगा कि दुष्ट आत्मा का दुख और तकलीफ लेके निकलेगा। बोलिए तो हाँ, सामर्थ और शक्ति, दान और वरदान, ज्ञान, बुद्धि, वचन करने के सामर्थ लेके निकलिएगा कि कमजोर होकर सोचते चिंता के से निकलेगा। बोलिए हालेलुया। क्योंकि सच्चाई वही है, सच्चाई लोगों को स्वतंत्र करेगा। जितने लोगों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या है? छुटकारा दिया, उद्धार दिया, मुक्ति दिया। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरत दाऊद का संतान, तो मेरा आंख खोलेगा तो खोलेगा। तो अब क्या बोलता है यहाँ? जो हाबिल से क्रोधित होकर कैन ने हत्या का
विचार किया। उत्पत्ति जो 4:7 कहता है, पाप तेरे द्वार पर घात लगाए बैठा हुआ है, छिपा हुआ। पाप कहाँ बैठा हुआ है? द्वार पर घात लगा के बैठा है। इस कलेश का एक प्राचीन अनुवाद कहता है कि दुष्ट आत्मा प्रवेश करने से झिझकता है, इसलिए झिझकता है। कैसे? डर लगता है उसको। क्या है? जब पाप करेगा उसको दौड़ के, और धार्मिकता में भी यीशु मसीह गया है, और वही उसी प्रकार आप यीशु के लहू के घेरे में। क्या है? हालेलुया। ये सच्चाई है। यीशु ने लहू बहाया है। वो रेखा का काम किया नहीं मालूम, और कुछ ने भंग किया नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह का रेखा को भंग करना आपके हृदय में पहले क्या डाल देगा? पाप। इसीलिए बोलता है, जैसे ही कैन ने हत्या की विचार पर काम करके और वास्तव में अपने भाई की हत्या करके दुख क्या बोलते हैं, खुद को शैतान के नियंत्रण में लिए, शैतान के नियंत्रण के लिए द्वार को खोल दिया। हत्या की भावना उसमें प्रवेश कर गई, और हत्या के भावना प्रवेश कर गई। यदि हत्या के भावना क्रोध करके प्रवेश करवा सकते हैं, नम्रता और दीनता, प्रार्थना, आराधना से पवित्र आत्मा और जीवन भर में प्रवेश करवा सकते हैं। उसके बाद में ये शैतान इस प्रकार के काम करता है। उसके बाद यीशु ने क्या कहा? मत्ती 5:11-24, तुम सोच चुके हो कि पूर्व काल में लोगों के ने कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे, अब यीशु कहता है, पहले व्यवस्था कहा था कचहरी में जाएगा तू, परंतु यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अब हत्या करने की जरूरत नहीं है, क्रोध करिए, आप दंड के योग्य हो जाएंगे। इसमें जीवन आसान नहीं है, लेकिन जीवोगे तो बहुत आसान है। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। वह महासभा में मतलब बहुत वो भारी दंड पाएगा होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग में दंड के योग्य देगा। आप किसी को भी यदि प्रभु के दास दासी को यदि मूर्ख है, यदि ये है, उसने ये कहा, इसने वो कहा है, नहीं कहा करते हैं, तो आपको पूरी रीति से दंड क्या आएगा? और शैतान तो यही तो चाहता है, आप दंड ले ले और हम वाह भाई करें, उसके बाद दंड के साथ साथ मृत्यु भी डाले और सारे दुष्ट आत्मा बुलाए। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परिचय में क्या हो रहा है समझना चाहिए। फिर यीशु मसीह बोलता है, इसलिए यदि तू अपने भेंट वेदी पर लाए और वह तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर ले और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा दे। अब दूसरी शैतान पकड़ लिया और इधर मतभेद हुआ, इधर चुगली और सत्य करेंगे तो बोलेगा तू झूठी, हमको विश्वास नहीं करेगा। शैतान बोलता तुमको विश्वास नहीं करेगा, इसलिए झूठ बोल के उसको दबा। लेकिन कलिसिया को क्या करना चाहिए? तुरंत छीना पाना करना चाहिए। आंटी को समझो से दिक्कत है, धनराज से दिक्कत है, क्षणों से दिक्कत है, इससे दिक्कत है, तो छीना पाना करेगा पवित्र आत्मा, क्योंकि सच्चा ही शोधक है। और ये इधर का उधर घुमाने वाला दुष्ट है। शायद आपको क्या बोलते हैं, भावना में है और ले लेके क्या करवाएंगे। क्योंकि यीशु को इनकार करने से, पवित्र आत्मा को इनकार करने से लोग मान से पलट जाते हैं। उसके बाद और नहीं पता कि वहीं पहुंचे। हालेलुया। इसलिए फिर एक बार जब विद्रोह मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाता है तो निरंतर पाप का अभ्यास कई दरवाजे खुल जाते हैं। शैतान उन दरवाजों में के माध्यम से अपने दुष्ट आत्माओं को दुष्ट आत्माओं को सीधे मनुष्य के खिलाफ और परमेश्वर के खिलाफ फैला सकता है। परमेश्वर के प्रति शैतान के आरंभिक विरोध है, अभी से नहीं, पहले से विरोध का स्वाभाविक परिणाम। तो क्या बोलता है, दानव का जो शैतान का दुष्ट लूसीफर का कब्जा है मनुष्य पर, अभी से नहीं बहुत पहले से, क्योंकि
यीशु को शुरू से नहीं माना गया था। कब से नहीं माना गया था? यीशु जब से आया था सबने इनकार किया था और यीशु को 11 चेला को मार डाल दिया गया। अब क्या समझते? समझ नहीं आता क्यों? उन लोगों ने हमारे जैसे अच्छी मौत को नहीं पाई, तब ना हमने जीवन पाया। थोमा को केरला में पीछे से भाला डाल के मार दिया गया, लहूदान होकर। उसने लास्ट में जब सारा खून लिया तो प्रभु क्या चाहता है, जिला दे? बोले नहीं नहीं नहीं, हम जिएंगे नहीं, हम काफी है, मुझे बस पानी पिला दे। बोला ना, जहाँ हाथ रखा था उसका लहू पूरा बह गया था, वो लहू पूरा का तो सूख गया। उसके बाद में पूरा वहाँ पानी निकला और पानी लेके तेरे आत्मा को नहीं जाए? तो बोला कि हाँ बस परमेश्वर यीशु है का तुझे ठीक कर। बोला कि नहीं, क्योंकि मैंने बहुत आपकी मृत्यु और दुख नहीं उठा सकते, सब आंसू बहाकर स्वर्ग आने चाहिए और हम लोग उधार पाए। तो क्या समझते हैं इस बारे? डॉक्टर टीजस दिनकरन और के पॉवल दिनकरन, उसके पूरे खानदान का, इजराइल से लेकर पूरे भारत में पूरे कॉलेज पूरे करोड़ों का धन उसके पास है, जो कि टीजस दिनकरन ने अपने प्राइवेट क्या बोलते हैं बैंक की नौकरी को छोड़कर उसने सेवा किया था। उसने पवित्र आत्मा पाया था। वो डॉक्टर टीजस दिनकरन ने जो पवित्र आत्मा 9 दान वरदान पाया था, उसने अपने पॉल दिनकरन के अपने बेटे को रिलीज किया। वो बेटा बेटी नाती पोता रिलीज किया। उसका पुस्तक उसका सारा विश्व में उसका न्यूज फैलता है। समझे? वो क्या लगा इंडिया का, तो आप जो बोएगा वही बेटा काटेगा। और समझ के आत्मा लेके नहीं चलना मसीह में, नहीं तो दंडित हो जाओगे। क्या हो जाओगे? क्योंकि यीशु मसीह के नहीं पहचाने के कारण यहूदी लोग दंडित हो गए, क्योंकि उनके मन में खाली दंड देना आता था। क्या है? बेसिया को मार के गिराना है, मार देना है, सामान्य स्त्री को छुच्छी करना है। लेकिन परमेश्वर ने जिस चीजों को उन्होंने इनकार किया, उसी चीजों को परमेश्वर ने उद्धार में, मुक्ति में, छुटकारा में लाया। हालेलुया। इसलिए आज शैतान और संसार समाज आपको इनकार जब तक नहीं करेगा तब तक परमेश्वर अपने हाथों में नहीं करेगा। इसीलिए आने दीजिए, जो होना है होने दीजिए, लेकिन परमेश्वर में आप बने रहिए। लेकिन अपने फायदा के लिए एक को झूठ, दो को झूठ, तीसरा झूठ, लड़ाई और झगड़ा से बचे रहिए। शैतान द्वार में खड़ा है, हो जाएगा। क्योंकि शैतान के प्रारंभिक विरोध का स्वाभाविक परिणाम जो शैतान दुष्ट आत्मा लूसीफर का मनुष्य में जितने अधिक शैतान होते हैं, जो भेजता है उसका सेना दूत भेजता है, वह अपने भीतर पवित्र आत्मा की चिन्हों का उतना ही अधिक विरोध करता है। पवित्र आत्मा का चिन्हों को भी रहने नहीं देगा। चिन्ह मतलब आपको चिन्हारी में क्या है? ये फोटो है, बोलते ना, उसका छाप भी नहीं होगा। क्या करेगा? दुष्ट आत्मा ना भर सकता है। और उसके बाद दुष्ट आत्मा से पवित्र आत्मा से आपको क्या कर देगा? रहित। उसके बाद आपको पवित्र आत्मा के बाद क्या चीज के बाद सुनिएगा ना, उसके तो थरथराने लगेगा, नहीं तो ऐसे करने लगेगा, ऐसे करने लगेगा। लेकिन उसको प्रार्थना करने दीजिएगा ना, हाथ रख के प्रार्थना कीजिएगा, हाथ आएगा। ये सारा नाटक दुष्ट आत्मा के द्वारा ये बाइबल में लिखा है। वो बाइबल को न समझकर वो करने लगे, लम्बा प्रार्थना करने लगा था और फुटानी करने लगा था। जो संघ की कलीसिया का जो प्रार्थना एक भी स्वर्ग दिया है। लेकिन यीशु ने कहा, हे पिता, तुझे धन्यवाद देता हूँ और रोटी तोड़ता हूँ। तो क्या बोलते हैं, तो तोड़ के 12 टोकरी बचा था किताब से। वही चमत्कार आपकी जीवन में, मेरे जीवन। क्या यीशु ने दोष, पीड़ा, भाव, दुष्टता, शैतानी, कुरूपाला जीवन के द्वारा संग करता है, शैतान के द्वारा सहा कि नहीं सहा? बोलिए तो। मृत्यु तक जाकर दुख सहा कि नहीं सहा? बोलिए तो। किसके लिए? हम सब। तो हम यीशु मसीह को जानने के लिए, थोड़ा सा वचन को जानने के लिए, समझने के लिए कुछ दुख ना सहे, कुछ न होए, 5, 10 हजार 20 हजार न होए। हाँ, थोड़ा सा जीवन नहीं खोए, थोड़ा सा टाइम नहीं खोए, कोई बात नहीं, प्रभु में बने रहिए।